प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन में। प्यारे बच्चों एक और धमाकेदार सा एक नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, जिसके अंदर बेसिकली हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी जो आपका विषय है, जिसके लैब अटेंडेंट 2024 वाले एग्जामिनेशन में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे बेटा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। वो 15 नंबर को हम सर कैसे क्रैक करें, कैसे सर हम 15 में से, देखो प्रैक्टिकल बात तो ये है, जनता ये कह देगी भाई साहब हम 15/15 दिला देंगे, भाई साहब हम 15/15 दिला देंगे। नहीं होता है बेटा। प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करो, आइडियलिटी की बात करना बंद करो, झूठे सपने दिखाना बंद करो। 15 में 15 की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, बट 15 में से 10 प्लस 10 या 12 के बीच में जो आपको मार्क्स लेके आने हैं, इतने ले आओगे ना तो मान लो कि आपका हिंदी का काम डन हो गया। हिंदी ने आपको बढ़िया से सपोर्ट कर दिया, इतने ले आओगे, 10 से 12 के बीच में ले आओगे तो उसको कैसे करेक्ट करना है सर, बेसिकली हिंदी में स्कोर अच्छा कैसे करना है सर, ये थोड़ा सा हमें बता दो। क्योंकि हिंदी एक आसान सब्जेक्ट भी है सर, एक आसान विषय भी है। और हमें बता दो सर कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। बेसिकली क्या है, लोगों ने सर कंफ्यूज कर रखा है हमें बहुत ज्यादा। कोई कह रहा है कि मेरी ये सीरीज लगा लो, कोई कह रहा है मेरी टेस्ट सीरीज खरीद लो, कोई कह रहा है मेरी ये बुक खरीद लो, कोई कह रहा है यहाँ से कर लो, कोई कह रहा है वहां से कर लो, कोई कह रहा है मैं मैराथन ले आ रहा हूँ उसको कर लो। बेटा बहुत सटीक भाषा में बताऊंगा, बहुत कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटी जो होती है, वो ग्राउंड रियलिटी की आपके सामने बात करूंगा। हिंदी कैसे क्रैक करने हैं, सेशन के अंत तक आपको बने रहना है। इस सेशन से आप जरूर एक बढ़िया वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है बेटा। सेशन के एंड तक बने रहो। हाँ जी बेटा, क्या है जी आज का सेशन? आज का सेशन होने वाला है बच्चा हिंदी की रणनीति की। जो हमारा हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में कैसे अच्छा करेंगे सर, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विजय सर के साथ जुड़ना चाहते हो, कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा 9817069189 पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ये आपको फोन हमेशा ऑन मिलेगा और हर समय आपकी सहायता मिलेगा। यहाँ ऐसा सीन नहीं है कि कॉल ही नहीं उठाया जा रहा है, और कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आपसे दोबारा कॉल बैक आपके पास जरूर आएगा और आपको जो आपको जानकारी चाहिए वो प्रोवाइड की जाए। यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा अपने विजय सर से। चलिए सर सेशन को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो हिंदी विषय में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट में बेटा? टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं बेटा। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है सर? बेटा हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हो गए सर। 15 क्वेश्चन कितने हो गए सर? 15 मार्क्स के आपके हो गए सर। अच्छा जी सर, टारगेट कितना रखना है? 10 से 12 बेटा। ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं हाइपोथेटिकल बात बिल्कुल नहीं करूंगा आपके साथ, है ना। हाइपोथेटिकल बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो लोग ये कह रहे हैं 15 में 15 दिलवा देंगे, बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात है। वोकैबुलरी जो होती है, जिसके अंदर आपके अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, विलोम शब्द है ना। ये जो वोकैब है ये आप कितना भी पढ़ लो बेटा, वोकैब की गारंटी नहीं होती है, ये आप सबको पता है। चाहे दुनिया ये कह दे कि वोकैब में मैं पूरा दिलवा दूंगा, ऐसा होता नहीं है बेटा, हमें पता है इस चीज का, है ना। तो मैं सर आपसे हमेशा है ना एकदम दिल से दिल के कनेक्शन वाली बात करेंगे। जो फैक्ट है, जो रियलिटी है वो बात करेंगे। फैक्ट ये है कि आपको कितना टारगेट करना है हिंदी में। हिंदी में आपको 10 से 12 नंबर टारगेट करने हैं। अगर इतने नंबर आ जाते हैं मतलब हिंदी ने आपको वो सपोर्ट दे दिया है कि आप सिलेक्शन के नजदीक जा सको। अगर 10 से 12 नंबर आप हिंदी में स्कोर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड रियलिटी की बात करो आप, है ना बेटा। आइडियलिटी को भूल जाओ, 15/15 वाले जो बड़े बड़े धुरंधर कह रहे हैं उनको भूल जाओ आप बेटा, है ना। 10 से 12 का टारगेट करो, ज्यादा बर्डन करने की आवश्यकता नहीं है। सर करना क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट कैसे क्या करना है, आइए उसकी बात करता हूं। शॉर्ट एंड स्वीट करना कैसे है, ज्यादा बर्डन नहीं पालना है। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं, जो बता दिया ऐसा ही मिलेगा, अगर ऐसा ना मिले एग्जाम में तो सर यहीं खड़े हैं बेटा, इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। डिट्टो ऐसा कैसा पैटर्न मिलेगा आपको, सेम टू सेम ये पैटर्न आपको एग्जाम में मिलेगा। हिंदी का क्या मिलेगा सर? बेटा समास से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। समास का जो आपका टॉपिक है वो समास आपको बढ़िया से पढ़ लेने हैं। समास से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बेटा। अलंकार से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, अलंकारों को बढ़िया से पढ़ लेना है। उसके बाद संधि विच्छेद जो है आपका, वहां से भी आपको एक प्रश्न मिलेगा बेटा, उसको भी आपको बढ़िया से पढ़ लेना है जी। अशुद्धि, है ना, जो करेक्शन वाले होते हैं, जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें
वाक्य में अशुद्धि होती है, वो अशुद्धि कौन से वाक्य में, ऑप्शन दे देगा, वहां से आपको अशुद्धि छाट के देनी है, वहां से आपको एक प्रश्न मिलेगा। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यहां से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहां से भी आपको एक प्रश्न दिखाई दे सकता है। ये है व्याकरण के टॉप हाईलाइट टॉपिक जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। कचरा से कितना भी पढ़ लो कोई काम नहीं आएगा, आपको पता है। कचरा सिर्फ कचरे के डब्बे में ही जाएगा, आपको पता है। हमें वो पढ़ना है जो हमारे लिए रत्न बन सके, जो हमारे लिए एटलीस्ट ऑर्नामेंट का काम कर सके, जो हमारे सर पे सिलेक्शन का ताज दे सके, वो पढ़ना है आपको। और ये वो आपका ऑर्नामेंट्स है, ये पढ़ लेना, सिलेक्शन का ताज सर पे आ जाएगा। समास पढ़ लेना, अलंकार पढ़ लेना, संधि पढ़ लेना, अशुद्धियां देखना, अच्छे से समझ जाना बढ़िया से, लिंग पढ़ लेना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना बेटा। अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये वो टॉप हाईलाइटेड मोस्ट कहते हैं ना हॉट टॉपिक्स जो हैं व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के, यही है बेटा। यहीं से आपको प्रश्न दिख जाएंगे। कितने हो गए सर? ये 6 सवाल, 6 क्वेश्चन हो गए यहां से व्याकरण से। 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी में क्या क्या मिलेगा बच्चा? वोकैबुलरी में आपको मिलेगा पर्यायवाची शब्द मिल सकता है, अनेकार्थी शब्द आपको मिल सकता है, एक शब्द के अनेक अर्थ वाला शब्द आपको मिल सकता है, मुहावरे और लोकोक्ति आपको मिल सकता है, मिलेगा बेटा। विलोम शब्द आपको मिल सकता है बेटा, समानार्थी शब्द आपको मिल सकते हैं बेटा। किसके अंदर? वोकैब के अंदर। इनसे आपको एक एक प्रश्न दिख ही जाएगा। इस वोकैबुलरी के इन 3-4 पार्ट्स के अंदर आपको एक एक क्वेश्चन पक्का दिख जाएगा। इनको बढ़िया से लगा लेना है। इनके अलावा एक समानार्थी शब्द है कोई, वो और लगा लेना है। इसके अलावा आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये मैं कह रहा हूं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। खुद नवोदय का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे पता है एनवीएस के बारे में थोड़ी जानकारी तो मुझे है बेटा। एनवीएस पे थोड़ा सा होल्ड तो मेरा है एज ए नवोदयन स्टूडेंट, है ना। एज ए नवोदयन स्टूडेंट इतना तो मेरा होल्ड है नवोदय के बारे में बेटा। ठीक है जी, ये पढ़ लेने हैं, ये पढ़ लेने हैं, ज्यादा बकवास नहीं पढ़नी है हिंदी के अंदर, है ना। 15 नंबर के लिए मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है। 15 नंबर के लिए 12-12 घंटे के लाइव सेशन नहीं लगाने हैं। 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा कहीं से कोई टेस्ट वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है ना। किसी ने खरीद लिया कोई बात नहीं बेटा, जिसने नहीं खरीदी है कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी चलो सर, इसके अलावा सर ये तो 10 ही नंबर हुए, 6 और 4 10 ही हुए। 5 नंबर तो सर कहाँ छोड़ा है आप? 5 नंबर बाकी है ना सर। 5 नंबर कहां से आएंगे? 5 नंबर आपका तोहफा है बेटा, एक गद्यांश आएगा 5 नंबर का। और जो इसको चूक गया बेटा वो समझ लेना बेटा आपका सिलेक्शन चूक गया। गद्यांश के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, गद्यांश के, है ना। एक पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो ये तो पक्के हैं ही हैं सर हमारे, ये तो पक्के हैं ही हैं सर हमारे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो पक्के हैं, ये तो करने ही करने हैं बेटा। गद्यांश के प्रश्न के आप जो आपका जो गद्यांश में क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर अच्छे से देने ही देने हैं। ये तो यहां से पक्के कर लो आपके 5 नंबर। 10 उधर थे, 5 ये हैं, टोटल हो गए 15 नंबर हिंदी के। अब सर मुद्दे की बात पे आ जाओ, हमें ये समझा जाओ जाते जाते कि सर जी कैसे करें हिंदी को, कैसे 10 से 12 का जो टारगेट आप बता रहे हो हमें, कैसे 10 से 12 का टारगेट अचीव करें सर जी, हम ये बता दो हमें। तो आप बस सुन लो ध्यान से मेरी बात, 10 से 12 का टारगेट अचीव करना है ना बेटा, बहुत गौर से मेरी बात को सुनना है, ध्यान दे के मेरी बात को सुनना। कैसे करेंगे सर? जो व्याकरण प्लस गद्यांश है, एक तो 5 नंबर गद्यांश के और ये 5-6 नंबर व्याकरण के, ये जो 10 नंबर हैं गद्यांश के और व्याकरण के, जो लगभग 10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इन 10 क्वेश्चन को फोड़ना ही फोड़ना है। इन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। सर कहां से करें? गद्यांश तो आप कहीं से प्रैक्टिस कर लो, गद्यांश को स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो आपको वहीं मिलेगा और आपको वही जवाब देने पड़ेंगे। गद्यांश की कोई स्पेशल प्रैक्टिस नहीं होती है, गद्यांश के लिए आप टेंशन ना लो बेटा, इतना आपके अंदर कॉमन सेंस होगा कि आप वहां से प्रश्न के उत्तर निकाल लाओगे। बात है सर व्याकरण की, बेटा कहीं मत, विजय सर कह रहे हैं कहीं मत भटको, कोई भी बुक पकड़ लो, कोई भी बुक पकड़ लो या कोई भी छोटा सा कोर्स पकड़ लो, हिंदी का छोटा सा कोर्स, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे हिंदी के छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहीं भी छोटा सा कोर्स पकड़ लो हिंदी का किसी टीचर के द्वारा, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं और जो उसने करवाए हैं, ये टॉपिक्स की थ्योरी आप वहां से कर लो। और थ्योरी करने के बाद मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं जो प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, कोई एक प्रैक्टिस बुक्स ले आओ और व्याकरण के लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मार दो, इससे फालतू कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
महंगी महंगी टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपकी ग्राउंड रियलिटी बताता हूं, आप अपने लेवल पे बिना खर्चा कैसे तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स हैं, या टॉपिक्स डालोगे तो आपको उनके वीडियोस दिख जाएंगे, वहां से वीडियो टॉपिक्स क्लियर कर लो। और कहीं भी मार्केट में जाओ, पतली सी बुक मिल जाएगी, हैंडबुक आपको व्याकरण के क्वेश्चंस की, वहां से वो क्वेश्चन लगा लो, व्याकरण पक्की हो जाएगी आपकी। और व्याकरण का क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि व्याकरण का क्वेश्चन एक वेल डिफाइंड पैटर्न पे आता है, उसको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये 10 नंबर पक्के करने ही करने हैं। वोकैबुलरी में मेरी बात सुन लो, जो वोकैब के 5 से 6 क्वेश्चन बच गए, तो वोकैब के 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन बच गए मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए दुनिया जहान में पढ़ के आ जाओ। वोकैब में फुल नंबर की गारंटी कोई नहीं देगा। अगर कोई दे रहा है तो सिर्फ मूर्ख बना रहा है, सिर्फ गोली दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये बात आप मेरी सुन लो, आज कड़वी सच्चाई है लेकिन सच है। व्याकरण वोकैब के फुल में फुल मार्क्स की गारंटी नहीं होती है बेटा। कहीं से भी वोकैब में कोई भी शब्द उठा के डाल देगा बेटा, कितना तुम करके जाओगे, हाँ इतना कर लो। सर ये हम अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहे तो कैसे करें? अरे गूगल है ना आपके पास, क्यों किसी के पास भटक रहे हो यार? गूगल पे चले जाओ और गूगल पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इन सभी की, जो भी आपके टॉपिक मैंने बताए हैं, इन टॉपिक्स की आपको गूगल पे क्या मिल जाएंगी? पीडीएफ मिल जाएंगी। जितने अधिक देख सकते हो देख जाओ, याद तो नहीं कर सकते सारे के सारे, एक बार नजर मार जाओ। और पेपर में जाने से पहले एक बार नजर मार जाना इन सभी टॉपिक्स का। ये जो आपका वोकैब के टॉपिक्स हैं, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और लगभग एक चीज के 400-400 500-500 डाउनलोड कर लो, एक बार सब पे नजर मार दो। कहीं किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से मैंने आपको बिल्कुल सीधा फंडा बता दिया है। इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो गूगल से, 400-400 500-500 ऐसे आपके जैसे पर्यायवाची शब्द है, कार्तिक शब्द है, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप बेटा गूगल से, और उसको नजर मारते रहो। 5-7 दिन में एक बार नजर मार दो, एग्जाम में जाने से पहले 2 दिन पहले नजर मार जाना बेटा। तो अगर वो दिमाग में याद रहेगी तो आप कर दोगे, ऐसी बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। पर फुल में फुल नहीं होता है बेटा। तो आपको यहाँ ये जो 5 नंबर है, यहां से आपको 2-3 नंबर निकालने हैं, 2-3 नंबर यहां से निकालने हैं, इन 10 नंबर को पक्का करना है। आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए मेरे दिए हुए टारगेट के बीच में। क्या टारगेट है? 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी के सही करने हैं। आप यहां पहुंच गए हो। अगर आप यहां पहुंच गए हो तो आप हिंदी में बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरी बात सुन लेना, याद रखना बेटा, आज मेरी बात सुन लेना, याद रखना आप बेटा। टेस्ट सीरीज की जो कड़वी सच्चाई वो क्या होती है? टेस्ट सीरीज भी किसी बुक को छाप के डाल के दे देते हैं बेटा। कोई एक बुक पकड़ लेते हैं, उसको छाप देते हैं और आपको दे देते हैं और कहते हैं ले जाओ टेस्ट सीरीज। कोई वेल डिफाइंड कंटेंट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया कहां कहां से आपको क्या करना है, उसी तरीके को आपको फॉलो करना है, उसी का अनुसरण करना है। अगर इन तरीकों का आप अनुसरण करोगे तो 10 से 12 आप स्कोर कर जाओगे। और 10 से 12 अगर आप स्कोर कर गए बेटा तो ये मान लो हिंदी अपना काम कर देगी। हिंदी आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचाने में अपना काम कर चुकी होगी, अगर आप मेरे बताए गए इस प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। और याद रखना, मैं स्पष्ट लैंग्वेज में बोलता हूं बेटा, विजय सर ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, विजय सर फैक्ट की बात करते हैं, विजय सर मोह माया की बात नहीं करते, विजय सर कोर्स बेचने की बात नहीं करते, विजय सर लालच की बात नहीं करते। विजय सर वो बात करते हैं जो आपको करनी चाहिए अपने लेवल पे, किसी के और के भरोसे नहीं, अपने लेवल पे करनी चाहिए बेटा। मैंने आपको प्रॉपर एकदम पूरी प्लानिंग समझा दी है। इस प्लानिंग से काम कर दो, शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट भी हो जाएगा। 15 नंबर के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, 15 नंबर के लिए बहुत सारा कंटेंट नहीं रटना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग काम कर लो, आपका 10 से 12 का स्कोर आसानी से हो जाएगा। और ग्राउंड रियलिटी है, ये 10 से 12 ही होगा। ठीक है, ठीक है सर। हिंदी में संतुष्ट हो? सर बिल्कुल संतुष्ट है हिंदी में। अब हम हिंदी कवर कर लेंगे सर, आप टेंशन ना लो। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, शाबाश। अब आपको हिंदी इस तरीके से कवर कर लेनी है। विजय सर रोज ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें हम आगे जाके अलग अलग विषयों पे भी चर्चा करेंगे, ओवरऑल भी चर्चा करेंगे, और एग्जाम के अंत तक आपको मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, आपका साथ देंगे गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में, भ्राता के रूप में, आपके प्रियजन के रूप में आपका साथ इसी तरीके से देता रहूंगा बेटा, है ना बेटा? ठीक है, ओके, डन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए बेटा। माँ बाप की सेवा करो, उनकी इज्जत करो और उनके सपने के लिए दिन रात मेहनत करो। हम मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।